Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 6 teams P through U participated in a Kabaddi tournament in which each team played against each of the other 5 teams exactly once. The table given below provides impartial information about the number of matches won, lost and drawn by each team after exactly 10 matches were played in the team. Total matches कितने होंगे 6C2 is equals to 15 पर हमें information कब तक की दी है जब तक हमारे पास 10 मैचेस हुए थे. It is also known that in the first 10 matches of the tournament, no team played all the matches that it has to play in the tournament. Okay, तो हमें पता है हर टीम हमारे मैक्सिमम कितने मैचेस खेल सकती है 5 पर हमें गिवन है नो टीम प्लेड ऑल द मैचेस दैट इट हैज टू प्ले इन द टूर्नामेंट. तो एट मैक्स अब कितने खेल सकती है एट मोस्ट अब हमारी कोई भी टीम 4 मैचेस खेल सकती है. तो 4 मैचेस सबसे पहले तो मैं जैसे हमेशा से सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि अगर आपको 10 और 15 मैचेस का सिनारियो है तो हमेशा अपने पूरे मैचेस नोट डाउन कर लीजिए कुछ इस तरह से. अब मुझे पता है यू का 1 विन 3 लॉस मीन्स इसके चारों मैचेस हो गए, एस के चारों मैचेस हो गए. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जितने हमारे विन होंगे उतने ही हमारे लॉस होंगे. ओके, क्योंकि देखिए क्यू अगर आर के अगेंस्ट एक मैच विन करेगा तो यहाँ पे 1 विन आएगा, यहाँ पे 1 लॉस आएगा. ओके, तो हम कह सकते हैं जितने हमारे विन होंगे उतने ही हमारे लॉस होंगे. ओके, तो अभी आप देखिए हमारे पास 7 विन है, अभी हमारे पास 7 विन है और हमारे पास क्यू के 2 ड्रॉ मैचेस हैं तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट टीम के अगेंस्ट होंगे. मीन्स अभी तक हमारे पास 7 विन एंड 2 ड्रॉ है. मीन्स 9 मैचेस का तो इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि उसमें से 7 मैचेस विन और लूज में हुए हैं एंड 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं. अब एक मैच और हमें नहीं पता वो हमारा ड्रॉ होगा या फिर कोई टीम हमारी उसको विन करेगी. पर यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको कि यू हमारे 3 मैचेस लूज कर रहा है. तो 3 मैचेस वो लूज करेगा तो ऑब्वियसली 3 डिफरेंट टीम के अगेंस्ट. एक पॉसिबल है एस, एक पॉसिबल है पी. अब खुद के अगेंस्ट तो वो मैच विन नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता. ओके, तो ऑब्वियसली हमें इतना पता है क्यू एटलीस्ट 1 मैच या आर या टी इनमें से कोई एक हमारा एक मैच विन करेगा तभी पॉसिबल होगा कि वो हमारा यू से विन करे. ओके, वरना हमारे यू का ये 3 मैचेस जो वो लूज करेगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इधर से अब हमें पता है कि हमारे क्यू आर और टी में से कोई एक हमारा एक मैच विन करेगा. तो हमें यहाँ से अब इन्फॉर्मेशन हो गई कि 8 मैचेस हमारे विन और लॉस में हुए हैं और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा क्योंकि देखिए हमेशा हमारा ड्रॉ होता है, दो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर पी और क्यू का मैच ड्रॉ हुआ है तो दोनों में एक एक हमारा ड्रॉ इस तरह से लिखता है. ओके, इसलिए हमारे 2 मैचेस ड्रॉ के लिए हमारा टोटल ड्रॉस कितना लिखेगा नीचे काउंट हमारा कितना होगा 4. ओके, तो ये हमें पता है. अब हमें इतना पता है कि हमारे जो टोटल 10 मैचेस हैं उसमें से 8 मैचेस हमारे विन हैं, विन और लॉस हुए हैं. मीन्स उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है और 2 मैचेस हमारे ड्रॉ हुए हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन अब हमें पता है. ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मुझे 8 लॉस करना है. मुझे पता है ये तो हो गया, मैं यहाँ पे Q और T में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा मुझे 4 लॉस. अब यहाँ पे 3 तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि 2 ड्रॉ 3 लॉस इसके टोटल हो जाएंगे 5 मैचेस. पर मुझे पता है एटमोस्ट अ टीम कैन प्ले नाउ 4 मैचेस, तो 3 एंड 1 नहीं हो सकता. क्या 1 और 3 हो सकता है? अब 1 और 3 होगा तो देखिए मुझे इतना पता है कि जो मेरा टी है उसने पी डिड नॉट प्ले अगेंस्ट टी. ओके, तो मुझे इतना पता है जो टी का ये मैच होगा वो पी के अगेंस्ट तो नहीं होगा. और मुझे ये पता है कि 2 ड्रॉ हैं क्यू के तो एक तो ऑब्वियसली टी के अगेंस्ट है. ओके, तो क्यू और टी का मैच ड्रॉ है. यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ड्रॉ के लिए. ओके, तो जो ये 3 मैचेस वो लूज करेगा टी वो डिफरेंट टीम के अगेंस्ट होगा. एक है आर, एक है यू. अब एक पॉसिबल हो सकता है क्यू. ओके, एक पॉसिबल हो सकता है क्यू, तो क्यू में 1 विन दे देते हैं. पर ध्यान दीजिए, या एक पॉसिबल हो सकता है आर, तो आर में 1 विन दे देते हैं. पर ये ध्यान दीजिए यू का भी तो हमें सेम है, यू का भी तो हमें 3 लॉस है. ओके, तो 3 टीम के अगेंस्ट लूज करेगा, एक उसमें से हो जाएगा एस, एक उसमें से हो जाएगा पी. अब एक होगा आइदर क्यू और आर. पर देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ 1 विन है, तो 1 विन वो अगर टी के अगेंस्ट हो जाएगी तो यू के अगेंस्ट नहीं हो पाएगी. ओके, आप चाहे क्यू को लो या आर को लो, जो उनकी 1 विन है वो अगर हम टी के अगेंस्ट करा देंगे तो क्यू के अगेंस्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है. तो 3 एंड 1 हमारा एज अ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है. तो ओनली पॉसिबिलिटी बची हमारी 2 एंड 2 की, 2 एंड 2 की बची. ओके, अब देखिए एस मेरे 4 मैचेस विन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 4 मैचेस किस किस के अगेंस्ट विन करेगा? एक क्यू के अगेंस्ट, एक आर के अगेंस्ट, एक टी के अगेंस्ट, एक यू के अगेंस्ट. ओके, तो एस किस किस के अगेंस्ट विन कर रहा है? यू के अगेंस्ट, टी के अगेंस्ट,
क्यू के अगेंस्ट, आर के अगेंस्ट, पी के अगेंस्ट लूज नहीं कर रहा क्योंकि पी का 0 है। ओके, तो ये हो गया। देखिए आर का तो मुझे जो एक मैच वो लूज कर रहा था वो हमें पता है। अब पी का देखिए, पी मेरे 2 मैचेस विन कर रहा है। अब 2 मैचेस वो किस किस के अगेंस्ट विन कर सकता है? आर के अगेंस्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि आर का ऑलरेडी हमें पता है किसके अगेंस्ट वो लूज कर रहा है। टी के अगेंस्ट हमें पता है पी डिड नॉट प्ले अगेंस्ट टी, तो पी एक मैच क्यू के अगेंस्ट लूज कर सकता है, एक यू के अगेंस्ट लूज कर, सॉरी विन कर सकता है। पी एक क्यू के अगेंस्ट विन कर सकता है और एक पी यू के अगेंस्ट विन कर सकता है। ओके, ये अब हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं आ सकता, हमें फोल्ड लाना है। ओके, तो ऑब्वियसली अब जो एक ड्रॉ होगा वो आर के साथ होगा क्योंकि यहाँ पे अब 0 आएगा, क्योंकि हमें पी के दोनों मैचेस पता हो गए हैं। क्योंकि पी का ड्रॉ पॉसिबल था तो क्यू के साथ ही था, पर हमें पता है पी क्यू के अगेंस्ट विन कर रहा है तो पी और क्यू का मैच ड्रॉ नहीं होगा। तो अब हमें पता है क्यू और आर का मैच ड्रॉ होगा। ओके, तो हम जितने भी मैच अभी हमारे हो रहा है, जो हमारे एग्जैक्टली 10 मैच है उन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं सबसे पहले तो। ओके, अभी तक हमारे कितने हो गए हैं? 8 मैचेस हमें पता है। ये हो गया अब हमारे पास। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखें ऑब्वियसली अब क्यू का अब अपना एक भी मैच विन नहीं करेगा क्योंकि 2 लॉस, 2 ड्रॉ, 2 लॉस हो गए उसके 4 मैचेस, अब एटमोस्ट 4 ही खेल सकता है तो ये नहीं पॉसिबल है। अब देखते हैं कहाँ पे आ सकता है। अब देखिए ये वाला भी हमें पता है। अब देखिए टी, अब मुझे पता है यू अपना एक मैच विन करेगा तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि वो हमारा यू यहाँ पे विन करे टी के अगेंस्ट, तो यू हमारा टी के अगेंस्ट मैच विन करेगा, ये अब हमें पता है। ओके, यू हमारा टी के अगेंस्ट मैच विन करेगा। तो अब मुझे एक विन देना है, अगर मैं वो टी को देता हूं तो मुझे ये पता है कि टी अपना जो एक मैच है वो किसके अगेंस्ट विन करेगा? क्यू के अगेंस्ट, सॉरी यू के अगेंस्ट। पर मुझे पता है यू विन कर रहा है तो टी का एज अ 1 विन पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 विन यहाँ आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो पी के हमारे सभी मैचेस हो गए, टी का हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्या रह गया? अब यू और आर। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन विन करेगा? हमारे यहाँ पे आर विन करेगा, तो आर और यू के मैच में आर विन करेगा। आर का 1 मैच हमें पता है ड्रॉ है, 1 लूज है, तो आर का हो गया, आर और यू का मैच ये विन करेगा क्योंकि यू हमारे 3 मैचेस लूज कर रहा है, तो ये हो गया। ओके, तो जो भी हमारे 10 मैचेस थे उनका हमें इन्फॉर्मेशन सभी पता है अभी यहाँ पे। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। कंसिडरिंग ओनली द फर्स्ट 10 मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम डिड यू विन? तो यू विन अगेंस्ट टी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी टी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीम्स प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द फर्स्ट 10 मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट? पी एंड आर नहीं, क्यू एंड टी, 1 मिनट। ओके, क्यू एंड टी, क्यू एंड टी। ओके, देखते हैं कहाँ है। यस, क्यू एंड टी का मैच पॉसिबल है। क्यू एंड यू, क्यू एंड यू का अभी नहीं हुआ है। आर एंड यू, आर एंड यू का हो चुका है। एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का भी हो चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2, 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा आंसर 2, 4 एंड 5। If in each of the matches of the tournament 2 points were awarded to the team that won the match while no points were awarded to the team that lost the match, in case of a draw each team was awarded 1 point, also no team had the, ये important point है हमारे लिए यहाँ से। ओके, no two teams had the same number of points at the end of the tournament. End of the tournament means जब हमारे सभी 15 मैचेस हो गए होंगे। In the last 5 matches of the tournament, if P drew all the matches that it played, ओके, तो P का हमें पता है सभी मैचेस ड्रॉ किया। अभी तो पहले हम पॉइंट लिख लेते, P के 4 पॉइंट्स हैं, क्यू के हमारे 2 पॉइंट्स हैं, आर के 3 पॉइंट्स हैं, इसके 8 पॉइंट हैं, इसके हमारे 1 पॉइंट हैं एंड इसका हमारा 2 पॉइंट है। टोटल देख लेते हैं, 4 + 2 6 + 3 9 1 10 8 18 20। ओके, 10 मैच है तो ऑब्वियसली 20 पॉइंट्स, क्योंकि सभी हमारे विन करने पर हमारे कितने पॉइंट मिल रहे हैं? हमें 2, और ड्रॉ में 1 एंड 1, तो टोटल 2 पॉइंट्स स्टेक पर है हमारे सभी मैचेस में। तो 4 + 2 6 + 3 9 1 10 एंड 18 20, ये होगा हमारे 20 मैचेस, 20 पॉइंट्स। ओके, इफ पी ड्रू ऑल द मैचेस दैट इट प्लेड, तो इन द लास्ट 5 मैचेस पी के सभी मैचेस ड्रॉ हैं। ओके, तो हमें पता है पी के 3 पॉइंट्स होंगे ड्रॉ, तो यहाँ पे 7 पॉइंट हो जाएंगे। आर का एक मैच और ड्रॉ होगा। ओके, आर का एक मैच और ड्रॉ होगा तो 4 पॉइंट हो जाएंगे। एस का एक मैच और ड्रॉ होगा तो 9 पॉइंट हो जाएंगे। टी का एक मैच और ड्रॉ होगा तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। ओके, अभी अब हमारे पास 2 मैचेस रह गए हैं। ओके, अभी तो हम जो भी पॉइंट हैं ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से अभी हम इसे लिख देते हैं। अभी हमारे पास 2 मैचेस रह गए हैं, 2 मैचेस हमारे रह गए हैं, एक हमारे क्यू एंड यू का और एक हमारे आर एंड टी का। तो किसका मैच हमारा ड्रॉ? हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैच डेफिनेटली एंडेड इन अ ड्रॉ। ओके, तो अगर देखिए अगर मैं क्यू और यू का मैच ड्रॉ कराऊं, पहला ऑप्शन है क्यू एंड यू का अगर मैच मैं ड्रॉ कराऊं तो दोनों के पॉइंट अगेन 3 एंड 3 हो जाएंगे, जो कि अगेन सेम है, तो ये नहीं होगा।
आर एंड टी का मैच अगर मैं ड्रॉ कराऊं, आर एंड टी का मैच, ओके, तो आर के पॉइंट यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट हो जाएंगे 3, ओके, आर के पॉइंट 5 हो जाएंगे और इसके पॉइंट हो जाएंगे 3। अब मेरा एक मैच बचेगा क्यू और यू का, तो वो मैच मेरा विन है लूज में होगा, ओके, तो कोई भी किसी एक को भी मैं अगर विन करा देता हूँ तो उसके पॉइंट 4 हो जाएंगे, एक के 2 ही रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे सभी के पॉइंट डिफरेंट है, 9 7 5 4 3 2, ओके, सभी के पॉइंट डिफरेंट है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द मैच बिटवीन आर एंड टी। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। If in each match of the tournament 2 points were awarded to the team that won the match while no points were awarded to the, ये तो सेम इन्फॉर्मेशन है, ओके। If in the last 5 match of the tournament the only match that T1 was against R, the only match that T1 was against R, ओके, तो मुझे ये पता है कि T यहाँ पे विन कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, मुझे U और Q और U का मैच पता है और दोनों के पॉइंट कितने हैं, सेम। तो इनका मैच अगर मैं ड्रॉ कराऊं तो देखिए दोनों के पॉइंट अगेन सेम होंगे, तो मुझे किसी एक को विन करा देता हूं मैं, ओके, सपोज मैंने U को विन करा दिया, तो यू किसी एक को भी करा सकते हैं आप, चाहे Q को विन करा दें, U को विन करा दें, मैटर नहीं करेगा, ओके। मैंने अगर सपोज U को विन करा दिया तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 4, इसके पॉइंट हो जाएंगे 2। अब टी का एक मैच और बचा है पी के अगेंस्ट, अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो टी के पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4, जो कि सेम हो जाएंगे यू की तरह, ओके। तो हमें इसे पी को विन कराना होगा, तभी मेरे टी के पॉइंट कितने रहेंगे, 3, ओके। तो ये हो गया हमारा, अब ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय आर इन द टूर्नामेंट। अब देखिए आर के मेरे पास कितने मैचेस बचे हैं, ये वाला मैच तो वो लूज कर चुका, आर का मेरे पास ओनली वन मैच बचा है और अभी उसके पॉइंट कितने हैं, 3। ऑब्वियसली 3 टी की तरह सेम हो जाएगा, अगर मैच वो लूज करेगा ड्रॉ करेगा तो यू की तरह सेम हो जाएगा, तो इसको मुझे विन कराना होगा। तो आर का मैच विन होगा, तो आर अगेंस्ट पी का मैच आर विन करेगा मेरा, ओके। तो आर के पॉइंट हो जाएंगे हमारे 5। अब पी का मैच है मेरा और एस का मैच है मेरा। अब देखिए पी यहाँ पे विन किया तो अभी तो उसके पॉइंट हो गए 6, एक और मैच विन कराएंगे तो 8 एंड 8 हो जाएंगे, तो पी को ये वाला मैच हम लूज करा देते हैं, तो ये 6 ये 10। अब देखिए 10 + 6 16 5 21 23 26 30, ओके। तो हमारे यहाँ पे आर का मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आर के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 5, तो हमारा आंसर हो गया सी, दैट इज 5, ओके। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल सेट है, एग्जाम कंडीशन में काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करें, पर हमेशा नोट करिए अगर आपको 10 से 15 मैचेस का सिनारियो गिवन है तो हमेशा अपना पूरे जो भी मैचेस है वो लिख लीजिए, उससे हमेशा आपको एक ईज होता है और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।